मम्मा, ये आप क्या पढ़ रही हैं? ये मैं बड़ी जबरदस्त एक खबर पढ़ रही हूँ, मगर अंग्रेजी का मैगजीन है, पता नहीं चाइनीज काय को लिखी है इन्होंने। आपने रिसाला उल्टा पकड़ा हुआ है ना, इसको सही करके पकड़ो तो फिर अंग्रेजी पढ़ी जाएगी। ऐसे आज आपको तारीख पता है क्या हो गई है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज जुलाई की 8 तारीख है। 8 तारीख को क्या होता है? मुझे तो नहीं पता, अगर तेरे को पता तू बता दे। आज दादी की सालगिरह है मम्मा, हम मिलके सरप्राइज देंगे उनको। किसका सरप्राइज? मैं प्रोग्राम के आखिर में ने अचानक अनाउंसमेंट करूंगा, दोनों मेहमान मिलके दादी की सालगिरह का केक काटेंगे। दादी भी तेरी क्या याद करेगी, मैं जबरदस्त केक अपने हाथों से बनाऊंगी। ओहा, बेटे माँ बेटा हाँ मेरे खिलाफ साजिशें करते होंगे, भर्ती होगी ना बेटे को। मैं तो ये बोल रहा था 3 दिन से कितनी गर्मी पड़ रही है। हाँ तो गर्मी पड़ रही है, मैंने पड़वाई है गर्मी। मैं गई थी सिब्बी में किसी की बत्तियां जलाने के लिए। यही बोल रहे थे ना, यही बोल रहे थे यही तो बोल रहे थे। देखा तो ये बात मेरे पे आई ना, गर्मी में करवाई हूँ क्या? नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है, हम लोग ऐसी बैठ के बात कर रहे थे। हम आपके खिलाफ साजिश किधर कर सकते हैं? आप तो मेरे खिलाफ साजिश नहीं कर सकते हो, ये तो बैठी है ना साजिशों की पूरी मीटिंग करने वाली। मेरा ऐसा दिल कर दिया है कि मेरा दिल चाहता है मैं ये घर छोड़ के सीधी मेवा साथ चली जाऊं। नहीं दादी, आप मत जाओ, हम सब लेके जाएंगे आपको। नहीं मतलब गाड़ी में बिठा के लेके जाएंगे ना आपको। आपको क्या जरूरत है बिला वजह में सब लेके जाएंगे, मैं समझती नहीं क्या? मैं तो गर्मी की छुट्टी तेरे दादा के साथ मनाना चाहती हूँ। दादी, हम गाड़ी में लेके जाएंगे गाड़ी ना में, आपको, गाड़ी बोल तो में रहा हूं, लेके आराम से जाएंगे। जाएंगे ना। हाँ ये तो चाहती है मेरे को वहाँ छोड़े, अगरबत्तियाँ जलावे, मैं भी देखना रात को आऊंगी ऐसे करूंगी। खुदा के लिए आप लोग रहम करें, मेहमान के आने का टाइम हो रहा है। आज मेहमान कौन है? मैं वही तो बता रहा हूँ, थोड़ा मूड तो बनाओ ना खुदा के लिए। आज आ रहे हैं 2 पाकिस्तान की जो नई नस्ल के अदाकार है ना, वो जबरदस्त पोजीशन में आजकल, फिजा अली और आगा सिराज। ना माँ, आगा तालिस से तो वैसे मेरी खारबाजी थी, मैं तो आज सो में ही नहीं जाऊंगी। ये उसका बेटा नहीं है, बैठ जाओ दादी, काहे को तुम ए बाइड फिकर की जिंदगी साओ दूर दाणी ना भावे गणा राता। आहा, आज तो शेर और बकरी एक घाट पे शरबत पी रहे हैं। नहीं नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि कोई मीटिंग हो रही है। कोई मीटिंग नहीं हो रही है पप्पा, ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। बेल बजी। जाओ अभी पप्पा, जाओ, आगा सिराज आया होगा, उसको लेके स्टूडियो में आओ, मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। मैं क्या यहाँ घर में पट्टे वाला लगाऊं? मेरे से कैसे काम ले रहे हो पिक एंड ड्रॉप के? आप बिठो, मैं लेके आती हूँ ना अभी उनको। नो नो अलीमा, नो दस यू आर वेटिंग। एक अकेला तू जा। पापा जाओ ने, हाँ? जाओ ने, मैं इन लोगों को लेके जाता हूँ स्टूडियो में। ओके, लेके चला जा बाइडी का गुलाम, दफा हो जा। थैंक यू आप प्लीज, आप लोग चले। चलिए हाँ, स्टूडियो चलिए। चले। ए, मेहमान आ रहे हैं ना, हाँ, चलो, चलो। चलो। हेलो हेलो हेलो। आए। तू नहीं बोला हेलो, खुद जाए। अरे वेलकम आका चिराज, वेलकम। खुश आमदेद, हमारे घर पे तुम आए गफ्फार डोरा जी में, बहुत खुशी हुई भाई। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, और आज के हमारे पहले मेहमान गफ्फार ज़ेड दोरा जी में पाकिस्तान के बहुत अच्छे मॉडल, एक्टर और आपके पसंदीदा, और इन्होंने बहुत जल्द बड़ा नाम, बड़ी शोहरत कमाई, बड़े अच्छे रोल्स किए। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ आगा शिराज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी है गफ्फार ज़ेड दोरा जी में आप तशरीफ लाए। हाँ, मैं इनकी दादी हूँ। अरे दादी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस दादागिरी चल रही है बेटा। ये मेरी मम्मा है, अस्सलाम वो वालेकुम पप्पा। अस्सलाम वालेकुम पापा, इसका पापा, बेकरी का नहीं, इसका पापा। इनसे एक तो और भी मुलाकात हुई है। पापा होता है, चियाने पापा। शिराज, इस प्रोग्राम में हमारे व्यूवर्स जो हैं वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, छोटी छोटी बातें भी आर्टिस्टों के बारे में और आप जैसे मशहूर एक्ट्रेस के बारे में। कब शुरू किया आपने शो बिजनेस में, स्टार्ट कब हुआ? 97 डेब्यू था मेरा, कशिश प्ले, काजिम पाशा साहब की डायरेक्शन में। उसके बाद स्टडीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गई थी कि नहीं, पहले एजुकेशन कंप्लीट करना है घर वालों की तरफ से, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है, सुबह से आना है, रात में आना है, तो इस वजह से फिर मैंने अपनी स्टडीज़ पहले कंप्लीट की। मतलब एक्टिंग की वजह से स्टडीज प्रॉब्लम में आ गई? प्रॉब्लम में आ गई आपकी थी। एक्टिंग की वजह से काजिम साहब तो प्रॉब्लम नहीं है? हालांकि इसको पता नहीं है कौन है हंस रहा है बस। जी। नहीं, काजिम साहब तो नहीं आए थे, लेकिन मैं खुद थोड़ा सा अपनी
प्रॉब्लम आ गई, तो फिर मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की। उसके बाद 99 में हैदर इमाम रिजवी साहब की डायरेक्शन में एक प्ले किया था मौसम। मैंने एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे का किरदार था और जावेद शेख साहब का बेटा बना था मैं, और जावेद शेख साहब मेरे ख्याल से 20 या 22 साल बाद टीवी स्क्रीन पर आ रहे थे। तो वो कहते हैं ना, मुहावरा है ना कि घियों के साथ वो क्या गुण भी पिस जाता है। तो उस समय मैं भी हो था, मतलब जावेद शेख साहब के साथ फिर मेरा भी एक वो हो गया था। फिर लोगों ने अच्छा यार ये तो वो है। लेकिन बेटा आपको मेहनत तो नहीं करनी पड़ी होगी रिटायर्ड बच्चे में। हाँ, इतनी नहीं करनी पड़ी थी इतनी नहीं करनी पड़ी अच्छा, बचपन से आपका ये गोल था कि आप एक्टर बनेंगे, या एक्टर बनने के बाद गोल हो गए? मैं मतलब ये आपका नहीं, हाँ ये है कि थोड़ा सा फेस गो अब, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया क्योंकि मैं डाइटिंग भी कर रहा हूँ। आगा साहब ये बताइए कि मुर्गी पीले आई थी या अंडा? चलो अम्मा मुझे तो पता है कि पहले कौन आया था, लेकिन अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो आप क्या जवाब देंगी? मेरा ख्याल है मुर्गी पहले आई थी। बस। अरे नहीं भाई, मैं छोड़ इन चक्करों को। मुर्गी मेरे को मिल जाएगी तो मैं खुद पूछ लूंगा उससे। क्यों, आपके उससे दोस्ती है? अरे बेटा इनकी लगती है मुर्गी से दोनों की। अच्छा आगा जी, एक बात बताओ। आगा सिराज, आप क्या ईरानी हो? ये बात दुरुस्त है? जी मैं ईरानी हूँ, पर्शियन। हाँ पर्शियन है, यानी कि आप ईरानी। आप इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेते हो? अब्बा अगर मैं एक सवाल करूँ उसका जवाब देंगे? हाँ हाँ दस्ता। हाँ सॉरी, पप्पा। हाँ हाँ पापा। आप मेमन हो ना? हाँ 100% प्योर मेमन भाई। हाँ 24 कैरेट गोल्ड। तो आप थैंक यू मामा, थैंक यू तो मामा। आप इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेते हो? वो दरअसल में नाश्ते में सुबह पराठे के साथ ना उर्दू डाइजेस्ट खाता हूँ। हाँ, तो इसी तरह मैं भी खाता हूँ। आप कौन सा डाइजेस्ट खाते हो बेटा? खवातीन। अरे वाह। दादी प्लीज आप छोड़ दो। ये बताइए, लव एट फर्स्ट साइट पे आप बिलीव करते? फैजल साहब, लव एट फर्स्ट साइट दो चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होती हैं जी। एक तो लिविंग थिंग, जानदार, जैसे आप, मैं, इंसान, और एक होता है मेरे को जानदार बोल रहे हैं। और एक नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि पेंटिंग हो गई, ये शो पीस हो गए। हम लोग इंसान, बहुत से लोग होते हैं जिनको प्यार हो जाता है लव एट फर्स्ट साइट। मतलब अगर आप किसी को पसंद करें, पहली नजर में देखें, अच्छा लगे, तो वो जरूर आपको कोई इजहार नहीं करेंगे आप? नहीं, पहली नजर का प्यार तो मैं बताऊं, मेरे को भी हाँ। एक मरतबा हो चुका है पहली इसको नजर। हुआ था, अभी तक पड़ा हुआ है इसके आगे। नहीं, पहली नजर का प्यार क्या था बेटा? हम लोग रहते थे रंचो लेन के अंदर। मैंने देखा एक दरवाजे पे एक लड़की खड़ी हुई है खरबूजा लेके। मैं सामने भेलपूरी खा रहा था, उसने मेरे को प्यार से देखा, मैंने उसको प्यार से देखा, उसने खींच के तरबूज मेरे को मारा। वो मंजर देखने के काबिल था। मिजाजी खुदा, इतनी बड़ी बात आपने मेरे को नहीं बताई। मैंने मांग का सिंदूर आपके नाम पे डाला, मंगलसूत्र डाले आपके नाम का, 7 फेरे लिए अग्नि के, आपने मेरे से बात क्यों छुपाई? देखो मम्मा प्लीज, ये प्रोग्राम स्टार माइनस पे नहीं जाएगा, ARY पे जाएगा। और ये please। आगा इधर हम लोग को इंटरव्यू देने आया, होली खेलने आया, ये क्या? अरे मेरी बात सुन, मेरी पूरी बात तो सुन। रोने बैठे थे। अरे वो लड़की तू तो थी। आपने पहले क्यों नहीं बताया मिजाजी खुदा? आप बुरा मत मानिए। हाँ, आपको लड़की बोला बुरा तो नहीं लगा? नहीं। अगर कोई जिंदगी का ऐसा दिन जब आप बहुत खुश हुए हो? जब मुझे एक्टिंग का पहला चेक मिला था और मैंने अम्मा के हाथ में रख के दिया। अच्छा, और उदास कब हुए? जब वो बाउंस हो गया? जब वो बॉस हो गया। ये माँ ने तो बहुत जूते मारे होंगे आपको। नहीं। अच्छा, बोला नहीं है क्या फजूल काम किया तूने, इसका ये सच्चा पैसा भी नहीं नहीं, मिला। पहले उनको लगता था ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, लेकिन अब जब किसी कहीं जगह जाता हूँ, लोग पहचानते हैं ना, तो अम्मा बड़ा अच्छा फख्र लगता है। महसूस करती है। अरे ये मजा मेरा आती बेटा है है, अम्मी मेरा को। बेटा है। इसीलिए आपके काम में इतनी बरकत हो गई कि माँ की दुआ है। माँ की दुआ है, मैंने बस, भी अपना मम्मा इसका मेरे को पप्पा चेक देंगे ना, मैं आपके हाथ पे रखूंगा। इसकी दुआ ले, इसकी तो को बड़ी बड़ी दुआ मिलेगी। शिराज, कोई ऐसी एक्ट्रेस है कि जिसके साथ आप काम करके बड़ा रिलैक्स फील करते हो? अखबार में आपका नाम आए, फोटो आए, ऐसी कोई है? नहीं, एक्टिंग की बात। अच्छा, दादी, मैं acting। समझी वो जो कहानियां बनाते नहीं हैं नहीं ना। नहीं नहीं, का एक्टिंग की बात। अच्छा। कोई ऐसी एक्ट्रेस? मैं बताऊं, तमन्ना। पापा प्लीज। तकरीबन सभी के साथ काम करने में मजा आता है, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं, सभी अच्छे हैं मेरे लिए। अच्छा, ये सियासी जवाब है इसका। नहीं, सारी तू मेरे लिए बहुत बराबर। चालाक बच्चा है, मान से तेरे पेट में नहीं बाढ़ दादी, है। मेरे लिए सब लोग बराबर हैं, कोई मेरे लिए ऊपर, कोई मेरे लिए नीचे नहीं। क्या ऐसा लगता है आपको कि आपको मशरक़ी लिबास पहनने चाहिए कभी बाज़ औक़ात, या आप ऐसी वही आजकल जो ड्रेसिंग चल रही है, फटी हुई जीन्स और टी शर्ट्स और लाइक
मुझे बलोची कपड़े बड़े पसंद है, घेर वाली शलवार, छोटे कुर्ते, ये पग वो अच्छा चीज़। और- बलोची ओ वशमल्ले वशमल्ले जी वही वाले, वही वशमल्ले वाले। वशमल्ले। लेकिन वशमल्ले वाले नहीं जो डांस में पहनते वो नहीं, हाँ। जो उनका एक उनके जो एक क्या कहते हैं, माशाल्लाह बल्लोचों की तो ड्रेस भी बहुत अच्छी खूबसूरत। वही वाले वाले इतनी जो बड़ी घेर होता है पगड़ी, वो। बहुत बहुत। आगा साहब आपको मौसम कौन सा पसंद है? बलोचिस्तान का। दादी इन्होंने इनसे पूछा है, अच्छा, आप अच्छा, प्लीज। अच्छा। हाँ, क्या पूछा था अम्मा आपने? मौसम कौन सा पसंद है आपको? मुझे मौसम में सरमा ज्यादा पसंद है। सरमा। शर्मा अच्छा सलमा की बहन नहीं सरमा सर्दियों को कहते हैं, विंटर हाँ, इंग्लिश में विंटर। एक्चुअली मुझे इंग्लिश में समझ में आता है विंटर। ओके इंटर नहीं विंटर। यस, विंटर। Yeah. ओके ओके अच्छा, आप दोस्तों से जल्दी फ्री हो जाते हैं या थोड़ा सा फासला रखते हैं? देखना पड़ता है वो किस नौयत का दोस्त है, मतलब दोस्त मतलब कुछ होते हैं कि बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं, छिछोरापन करने लगते हैं, तो मैं तो भाईजान हल्का आप टाइम लगाते हैं थोड़ा? नहीं वो लोग टाइम लगाते हैं, मैं टाइम। वाह बेहतर वाह खूब पकड़ा वाह तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात करने का स्टाइल, बैठने का, तो वो कुछ ओके। वो करती है। Okay. आपका नहीं, आपका नहीं, मैं अपने दोस्तों की बात कर। आप ऐसे खूबसूरत प्यारे से बच्चे हो, लड़कियों की नजर लगती है तो क्या करती है अम्मी? नजर उतारती है मेरी, अच्छा और नजर। वैसे नजर इतनी लगती नहीं है, अरे तो कैसी जालिम लड़कियां, नजर नहीं लगाती वो आप? नजर देखती नहीं है वो मुझे। नजरों में रखती होंगी ना आपको। नजर वो नजर दूसरी वाली नजर होती है, अच्छा वो नजर लगने वाली नहीं होती। कौन सी मीरा की नजर होती है? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि कभी किसी आप पार्टी में जाते हैं तो लड़कियां आपको घेर लेती हैं लड़कियां आपको, या आप उनसे बचते फिरते छुपते हैं आप? तो आप इतने खुश क्यों होते हैं? ये मेरे छोकरे के मन की ख्वाहिश है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा नहीं इतना तो नहीं होती। जो पसंद करती हैं वो आती हैं, ऑटोग्राफ लेती हैं, बात करती हैं, इधर उधर पूछती हैं क्या हो रहा है कौन से, और जो थोड़ी सी रिजर्व होती हैं वो बदूर से हाय हेलो, और जो ज़्यादा नखरे होते हैं वो करके चली जाती हैं। मेरे को तो सारी करके चली जाती है। तो इंसान पे भी तो डिपेंड करता है ना। अच्छा मैंने सुना आजकल जो लड़कियां जो पसंद करती है लड़कों को, उनको फोन पे नंबर दे देती है काट के, 2000 का कार्ड 3000 इसे। दादी को सब पता है, दादी स्क्रैच करती रहती है। दादी लकी नंबर के लिए करती हैं इसको। हाँ ये हुआ है। तेरी मुस्कुराहट बता रही है जो तू। क्या दादी ने आपकी किसी दुखती रात पे हाथ रख दिया क्या? नहीं ये थोड़ी सी पर्सनल बात है, ये नहीं बता। मैं मेबल की बात कर रहा हूँ, आप लोग कार्ड पे ले गए बात को। महफिल पे तो मेरे को तेरे दादा याद आ गए। चलो, हाय हाय क्या आदमी थे ईमान से। मिलाद की महफिल होवे, जनाजे की महफिल होवे, ऐसे करे एक जनान खाने में बहाने बहाने से आवे मेरे पीछे, ऐसे देखे दरवाजा पकड़ के, ऐसे पर्दा पकड़ के, यूं देखे, बोले जुलेखा। मैं बोलूं जी। सासू माँ वैसे ससुर जी आपसे बहुत प्यार करते थे, कितना तड़प रहे होंगे कब्र में, इसलिए आपके पास। हाँ मेरे पे तो बहुत तड़प होएंगी कब्रिस्तान में, मेरे को याद कर रहे होंगे। तेरा बाप भी तो तेरे से बहुत प्यार करता था, वो तो तेरे को इतना याद करता, बोलता जल्दी आ जा मेवासा में। अच्छा वो आपने याद करा दिया, मैं 5 फकीरों को शाम को खाना खिला दूंगी। गफ्फार, मेरी तरफ से 11 फकीरों को जाके खाना खिलाना, मेरा बाप बहुत बाद में आएगा। सासू माँ किसी बातें कर रही हो, कैमरा ऑन है। कैमरा किसका है गफ्फार? मेरा पैसा किसका है? खवातीन और हज़रात, मेरे इसको ख्याल से हमें बता। एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है। लेते हैं एक कोई छोटा बात सा है? ब्रेक, जब तक अभी ये बच्चा मामला आया सेटल हो हुआ जाएगा है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा खवातीन और हज़रात, आगा शिराज हमारे साथ है। खुशामदीद खवातीन और हज़रात, और मामला काफी सेटल हो चुका है। ये तो मैं हूँ, अपना दिल बढ़ा रखा है मैंने। अभी देखो दादी ब्रेक के बाद अभी आ गए ना, अभी बात खत्म करो ना, छोड़ो ना। चलो आगा मेरे को ये बताओ बेटा, आपको क्या क्या मसगले आते हैं? हॉबीज हॉबीज अच्छा हॉबीज में क्रिकेट मैं खेलता हूँ, अच्छा स्नूकर में खेलता हूँ। वाह वाह। क्योंकि स्नूकर इसलिए खेलता हूँ क्योंकि मेरा कज़न जो है पाकिस्तान नंबर 1 है, उसका खुर्रम आगा, अरे स्नूकर माशाल्लाह। चैंपियनशिप। और चेस में बहुत अच्छी खेलता हूँ। ये क्या होती है? शतरंज जिसे कहते हैं। अच्छा मैं कुछ और समझी मामा। तो समझे ना हम तो। तुम लोग लूडो समझे, मैं डब्बू समझा डब्बू। शतरंज शतरंज शतरंज। अच्छा, अच्छा एक क्रिकेट- सवाल है आपसे, एक मुर्गी अगर एक दिन में 10 अंडे देती है, यही मुर्गी 20 दिन में कितने अंडे देगी? 200। अरे जिंदा रहेगी तो देगी ना। पापा हो गया। इसकी बात मुर्गी करो। मर गई, अभी तू आगे बात बढ़ा।
अगर रात को 2:30-3 बजे आप सो रहे हो और एक कॉल आ जाए, आप उठा लो और वहां से एक खूबसूरत सी आवाज आए, इंतहाई खूबसूरत, और लेकिन वो रॉन्ग नंबर हो, तो आप क्या करेंगे? लड़की की या लड़की की? खूबसूरत आवाज कहा मैंने, इतना तड़प के कहा तो इसका मतलब लड़की की कॉल हुई ना। अच्छा अच्छा जी। पूछूंगा जी बीबी क्या काम है? इतनी देर में तो लड़की की माँ आ जाएगी बेटा। जल्दी पूछो जल्दी पूछो जल्दी नहीं, मैं अगर रॉन्ग नंबर होगा तो बोल दूंगा नहीं बीबी ये रॉन्ग नंबर है, अल्लाह हाफिज़। नेक बच्चा है, नेक बच्चा। ऐसे थोड़ी होता है। एक आप सवाल करके देखिएगा कभी मुझे आप कॉल, हैं? आप करके देखिएगा कॉल। मेरे को तो आप बहुत जबरदस्त बोलेंगे, मेरे को पता है, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ, कोई लड़की अगर आपको कॉल करेगी? अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा, अब जब होगा तो फिर देखेंगे, जब होगा तो फिर हम फिर से आऊंगा इस प्रोग्राम में, फिर बताऊंगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। आपने आगा साहब कभी किसी की फरमाइश पे झूला डाला? दादी आज से किसी ने फरमाइश की नहीं झूलेगी तो कहाँ से डालूं? हाय हाय, फरमाइश तो हमने इसके दादा से की थी झूला डालने की, फिर उन्होंने झूला डाला। हाय हाय, गर्मियों का जमाना था, बादल आए हुए थे सफ़ेद सफ़ेद, ठंडी ठंडी हवाएं ने फवार पड़ रही थी। हमने उनसे बोला कि आप आम के दरख्त पे हमारे लिए झूला डाल दो। रस्सा लेके ऐसे चढ़े दरख्त पे, ऐसे कट कट जाके खड़े हो गए, झूला डाला और उसके बाद कट 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 करके नीचे आ गए। सासू माँ, ये गिरने की आवाज तो नहीं है, कट कट कट? ये गिरने की आवाज नहीं है, ये उनकी पसलियां टूटी थी 17, गिरे तो धड़ाम की आवाज आई थी। दादी ये तो बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ ना? आगा साहब, ये मेजर, ये तो जनरल कर्नल एक्सीडेंट था। फैसल क्या अब्बा, आपने मेरे लिए आज तक झूला नहीं डाला? मैं कहाँ से डालता भाई, अगर तो तू झूले पे बैठ जाती तो उस पे कट कट की नहीं धुड़ुम धड़ाम की आवाजें आती। क्यों मिजाजी खुदा? इसलिए कि कोई रस्सा ऐसा मार्केट में इजाद ही नहीं हुआ जो तुम्हारा वर्जन है ना बर्दाश्त कर सके। कभी फिल्मों से ऑफर हुई? नहीं अभी तक नहीं हुई। एक दफ़ा हुई थी, अब पता नहीं उन्होंने दिल से की थी ऐसी मजाक किया था, लेकिन फिल्म का है अभी नहीं, अभी ड्रामे की हद तक बहुत अच्छे हैं। मतलब ये है कि अगर आपको फिल्म में ऑफर हो और तो आप क्या हीरोइन अपनी मर्जी की चूज करेंगे, पसंद करेंगे क्या? वैसे एक बात बताऊं, अभी तक कोई ऐसी हीरोइन नहीं है जो दिल चाहे साथ काम करने का। सारी इसकी माँ लगेंगी, इसके बराबर की है कोट। सब गोद ले लेती है ना इसको। मतलब आपके लिए फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर को हीरोइन गोद लेनी पड़ेगी जो आपसे छोटी लगे? अब वो डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं वो। कैसा बदमाश है, बोलता है डायरेक्टर को हीरोइन तो दाढ़ी बना लेना, उसमें छोटे छोटे वो रख लो, फिर बड़ा बड़ा लगेगा। मूछे रख लो, बड़े बड़े रख लो। अम्मा एक गाने में मैंने दाढ़ी रखी थी, वो रहीम शाह नहीं है गाने वाला, उसके गाने पे मैंने एक दाढ़ी रखी थी, वो जो मजाक उड़ाया था लोगों ने मेरा, उसके बाद मैंने दाढ़ी रखी नहीं किसी उसमें। खाली मूछे रख लो ना। मुझे चले मैं बात करते हैं, अगर डायरेक्टर ने बोला तो हम मुझे भी रख लेंगे। अगर एक मुझे तरफ नहीं रख सकते तो घर में डॉलर वाला रख लो, शेर रख लो। पप्पा प्लीज, अगर एक तरफ 1 करोड़ रुपए रख दें और दूसरी तरफ बैठी हुई हो आपकी फियांसे, आपकी मंगेतर, तो आप किसे, और आपसे कहा जाए इनमें कोई एक चीज तुम अपना लो, तो आप क्या? 1 करोड़ रुपए उठाऊंगा। अरे वेरी गुड, काठियावाड़ी दिमाग बा, जिना वो पैसे तो फायदो थे ना उड़ा टंग फंसा। क्या बोला इन्होंने? नहीं आप छोड़ दें। ये क्यों ऐसा करेंगे आप? 1 करोड़ भाई देखिए ना फैजल साहब, 1 करोड़ तो मैंने उठा लिया, हाँ, मंगेतर तो मिलनी ही मिलनी है ना, है ना बिजनेस दिमाग। आप बोलो, आपको नहीं आपको। अभी मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, अभी आप इधर पे ऐसे नहीं बोलो, अभी हम बोलते हैं ना। अच्छा नहीं, मतलब अगर लड़की का बाप ये कह दे कि मियाँ या तो 1 करोड़ रुपए ले लो या लड़की की शादी कर लो, तो आप क्या करेंगे? अगर लड़की से प्यार करता हूँ ना तो लड़की लूंगा मैं। 1 करोड़ तो आ जाएंगे, लेकिन प्यार करने वाला तो नहीं मिलेगा ना बार बार। ऐसा धोखला आदमी। ये बिल्कुल पहले क्या बोलता था, अभी क्या बोलता है? नहीं इसने वो गाना, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। इसका मतलब है आपने प्यार नहीं किया, नहीं आप डरते हो ना। सिराज, आपको हंसती हुई लड़कियां अच्छी लगती हैं या रोती हुई? रोती भी। क्यों? अब देखिए ना फैजल साहब, रोती हुई लड़कियों को चुप कराने का अपना अलग ही मजा है। हाय, जब भी तेरे दादा मेरे से ऐसे खुश होते थे, मैं रोती थी, यूं करके आंसू पोंछते थे। दादी एक तो आप हर बात में ना अपनी स्टोरी सुना देती है, नहीं किया करें ऐसा। अगर सब आपको खुशबू कौन सी पसंद है? मम्मा मुझे
अंग्रेजी खुशबू पता है कौन कौन सी होती है? अंग्रेजी खुशबू में हजारों एक परफ्यूम है, उसकी खुशबू मुझे बड़ी पसंद है। मैं बहुत आज़ार हो गया। लेकिन मेरे को जो खुशबू है ना 1000 के नोट की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ऐसे करारे करारे नोट होते हैं, किसी बेहोश आदमी को भी सूंघाओ ना वो भी उठ के खड़ा हो जाता है। मिजाजी खुदा आज के बाद ना मैं अपने पर्स में ना 1000 का नोट रखूंगी। अरे तू इसको 100 का नोट सुंगा दे, इसको होश आ जाएगा। मेरे ख्याल से हमारी अगली मेहमान आ गई हैं, मैं उनको लेके आता हूँ। आप वहाँ तशरीफ़ रखिएगा, मैं उनको यहाँ बुलवाऊंगा। पाकिस्तान की बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं वो भी, मैं भी आके उनका तारुफ कराऊंगा और मैं उनको लेके आ रहा हूँ। आप प्लीज़ उनका ख्याल रखिएगा। हम लेते हैं जब तक छोटा सा ब्रेक, खबर कहीं मत जाएगा। हमारी अगली मेहमान आ रही है और आगा शिराज हमारे साथ सोफे पे है, कहीं मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच खबर शिराज। आजा 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 आजा। ख़वातीन और हज़रात, दोरा जी की अगली मेहमान जो हैं वो टेलीविज़न की बहुत अच्छी मॉडल और बहुत अच्छी एक्ट्रेस। जब वो हंसती हैं तो लोग हंसते हैं, जब वो रोती हैं तो लोग रोते हैं। आपकी तालियों में फ़िज़ा अली। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। वालेकुम सलाम। दोरा जी को बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके इस वक्त। आप मुझे इनसे नहीं मिलवाएंगे? जी क्यों नहीं मिलवाऊंगा, मेरी दादी। हाँ मैं इनकी दादी हूँ, दादागिरी करती हूँ। लेकिन आपके आने से हमारी पिज्जा बहुत अच्छी हो गई। आगा शिराज को तो आप जानती हैं, बहुत अच्छी तरह जी। ये हमारे लिए ईरान से तशरीफ लाए हैं। मेरी मम्मा है ओह, और मेरे ओके। पप्पा। गफ्फार ओह, आप तो वैसे बिल्कुल अपने पापा पे गए। गफ्फार अल्लाह का फजल है, जैसे गालिब के गजल है। वैसे अंदाज़न आजकल किन किन प्रोजेक्ट्स में मसरूफ़ हैं आप? आजकल ARY के काफ़ी प्रोजेक्ट्स में मतलब काम चल रहा है, विच इज़ इकबाल साहब के साथ, इकबाल लतीफ़ साहब के साथ चल रहा है। एक पहली बार सिटकॉम में हाथ डाला है, अब देखते हैं वो कैसा डाला? चलता है। सिटकॉम में मतलब हाथ पैर सब डाल दिए और आपने बोला हाथ डाला, मैं समझी सिर्फ हाथ में काम है। एंट्री दी है, एंट्री दी है। एंट्री दी है और अब देखते हैं कि वो सिटकॉम कैसा चलता है। पहली बार कुछ मतलब कॉमेडी करने की कोशिश की है, वो रोने धोने से थोड़ा सा हट के, मतलब मैंने कहा कुछ काम करते एक्सक्यूज हैं। मी, आप क्या अकल की अंधी हैं? क्यों? ये चश्मा आपने सर पे क्यों लगाया हुआ है? मेरी लड़की जो सर पे देखती है। हाँ मुझे आप ये मेरी तरफ से आप रख लें। थैंक यू थैंक यू। वाह, कोई छोकरी ऐसी भी आई जो तेरे को कुछ दे जाए। मगर छोकरी तो इसकी चाबी ले गई। मगर इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जैसे ही जब ये लगाएंगे अपने चेहरे पे तो इन्होंने मुझे अकल का अंधा कहा है, लोग इन्हें कहेंगे तुम नजर के अंधे हो जो लेडीज चश्मा। खराब करती है। हमारी नहीं, उसकी पिज्जा खराब हुई है। अभी छोड़ो ना दादी, छोड़ो ना अभी। छोकरियों से फ्री नहीं होने का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं छोकरी। चलो चलो अभी शुरू करो इंटरव्यू। आगा साहब आप नाराज तो नहीं हो रहे? नहीं मैं बिल्कुल नहीं। हम लोग उर्दू में कर रहे हैं ना, फारसी में काम नहीं हो रहा। नहीं खैर, आप उर्दू में बात करें, फारसी में भी बात करें, हम फारसी में जवाब देंगे आप। चले मैं ज़रा फिज़ा से बात करूँ। आप हमारी तो दुआ है कि आप काम करती रहें इसी तरीके से, मॉडलिंग करें, एक्टिंग करें, जोर शबाब और ज़्यादा हो। खबरदार है, टीवी पे तेरे को शराब शबाब कबाब का नाम लेना बिल्कुल मना है। पप्पा तीनों का नाम एक साथ लेना मना है, अलग अलग ले सकते हैं। अच्छा तो फिर ले भाई भले 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 भले। ये बताइए कि मैंने ये सवाल आगा से भी किया था, आपसे भी कर रहा हूँ, कैसे शुरुआत हुई, कब किस वक्त? बहुत ही कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छी यादगार है और इस तरह से आ गई थी। सिंपली एक कमर्शियल क्या था जब मैं 15 साल की थी। ये बताइए कि कॉमेडी आपने नहीं की थी आज तक अभी से पहले? नहीं, मतलब एक आध कोई गेस्ट अपीयरेंस किसी प्ले में हो गया हो तो वो अलग बात है। मतलब उसमें हमें कॉमेडी करनी नहीं पड़ती थी। किसी कॉमेडी प्ले में एक गेस्ट अपीयरेंस आप जा रहे हो तो उसमें आपको खुद कॉमेडी नहीं करनी पड़ रही होती है। बट ये जो है इसमें आपको खुद ऐसी चीज़ें मुझे करनी पड़ रही हैं जिसमें मुझे खुद ऐसे अपने आप को बनाना पड़ता है कि पब्लिक हंसे। यू नो, एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ। तो मैं इस बात पे मतलब फाइनलाइज मैंने ये मतलब कर ली है कि कॉमेडी बहुत मुश्किल है, विच इज जब भी कोई करे तो पता चलता है। एग्जैक्टली, मतलब ये वो काम नहीं है कि आप ग्लिसरीन अपनी आंखों में ठूस के रो रहे हैं या फिर यू नो आपको हंसने का सीन है तो आप अपनी 32 दांत निकाल के आप दिखा रहे अपना हैं। मजाक उड़ाना पड़ता है बस। अपना मजाक उड़ा के मजाक के अलावा ऐसे लोगों को हंसाओ, इतनी मुश्किलात में जाओ, इसका कोई अवार्ड भी नहीं है। इसका कोई अवार्ड भी नहीं। और जब आप घर जाते हैं तो आपकी आंखें, सर, आपकी ये पूरा फेस का और मतलब हर जगह आपको पेन हो रहा होता है, तकलीफ हो रही होती है, आप इतनी मेहनत करते हैं हाँ। रियली। और कोई कॉमेडी में नया एक्टर आ जाए तो यही पोजीशन डायरेक्टर की हो जाती है। मैं भी जब बच्चे खाने में खाना पकाती हूँ ना फिजा,
मैं बहुत थक जाती हूँ। तू देगचियों को लतीफे सुनाती उधर। अम्मा बात क्या हो रही है? क्या आप बात किचन में बोल चली गई, कितनी बुरी गलत बात है। नहीं तो ये बताएं, लोगों का ये ख्याल है कि जब कोई फीमेल आर्टिस्ट या मॉडल आती है शो बिजनेस में तो उसको काम फौरन धड़ाधड़ मिलता है, तो इसकी क्या वजह है? ये आपके ख्याल में क्या है, ये सही है? इसकी वजह ये है कि फीमेल ज़्यादा टैलेंटेड है। नहीं, मैं एक बात बताऊं फैज जी साहब, जी जी। फीमेल्स इसलिए ज़्यादा उनको काम मिलता है क्योंकि हमारे शोबिज़ में फीमेल्स की कमी है। अच्छा, इस वजह से फीमेल्स आपको ज़्यादा नजर आती हैं। मतलब एक तो मतलब मर्द हर घर से, हर माहौल से, हर जगह से उठ के आ जाते हैं, हाँ हमें करना है। बट औरतों के साथ ये है कि उनकी कैटेगरी होती है कि उनको प्रॉब्लम्स होती हैं अपने घरों की, हुदूद की, फिर फैमिली की, फिर मियाँ की, और मतलब उनको वो एक बाउंड है। वो नॉर्मली भी हमारे मुल्क में बाउंड है कि वो हर चीज़ नहीं कर सकती, इजाज़त, परमिशन, यू नो, उन सब लेकिन चीज़ों के मैंने बगैर। ये देखा है, तुम देख लो, सिगरेट के इश्तेहार में औरतों का क्या काम, मीडिया इन लोगों को भी तो ज्यादा काम देता है, ये क्या है? अच्छा, सिगरेट पे एतराज कर दिया, मोटरसाइकिल पे जो औरत बैठी होती है, शेव के इश्तेहार में उस पे नहीं एतराज किया है। देखो इन दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। हाँ तो माशाल्लाह क्यों नहीं होवे, एक चांद है एक सूरज है, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। दादी आप भी तो लाखों में एक है। हाँ हाँ, यही बात मेरे को ना फैसल के दादा बोलते थे, रोज मेरी नजर उतारते थे, बोलते थे जुलेखा पूरे रणछोड़ लैंड में तू एक ही है, लाखों में एक है। हम भी तो जोड़ी है ना, मुर्गा मुर्गी की जोड़ी कितनी मशहूर है, लोग नजरें उतारते हैं हमारे पे। आप घर में अकलौती हैं या और भी बहन? हम लोग 5 बहनें 3 भाई हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैं सबसे छोटी हूँ और मेरे सारे भाई बहनों की शादी हो गई। मुझसे जो एक बड़े भाई हैं तो उनके लिए आजकल हम लड़की देख रहे हैं और उनकी शादी की प्लानिंग चल रही है। उनके बाद फिर मेरा नंबर है। आपका क्या इरादा है फिर शादी के लिए? दादी को भेज दीजिए ना मेरे घर। तेरी बड़ी मंगनी भी होगी, किससे कर रहा है तू? बंद करो ये काम, नहीं, स्टूडियो खत्म करो। नहीं मेरा पैसा लगा, पैसा लगा, कैसा पैसा बात मैंने क्या बोला? कौन है? मैंने क्या बोला? एक गफ्फार और बच्ची जो है वो आजकल कॉमेडी ड्रामा कर रही है, वो मस्करी कर रही है। मेरा तो दिल ही धड़क गया भाई, लाखों रुपया तेरा दिल है जो धड़के, ये खा नहीं गई तेरा दिल। दादी अभी सवाल बाकी है। हाँ, तो अभी ब्रेक दूर है। क्या आप घर के कामों में हाथ बटाती हैं? घर के काम सारे मैं करती हूँ। क्या- खाना क्या- खाना भी पकाती हूँ और सारे काम करती हूँ। बिकॉज मेरे घर में अभी मैं बची हूँ, तो मेरे भाई होते हैं, अम्मी होती हैं, दैट्स इट। तो सारा काम डेफिनेटली लड़की को करना पड़ता है। मेरी अम्मी की अभी सेहत थोड़ी सी, शी इज़ लाइक थोड़ी सी उनकी मतलब सेहत काफ़ी डाउन हो अल्लाह रही उनको है। सेहत दे, अल्लाह तो उनको बस सेहत आप लोग से भी मैं दादी आई थी कि दुआ करेंगे आप लोग अम्मी को, इंशाल्लाह खैरियत से रखे तेरी और अम्मी को। दुनिया में जितनी भी माँ है उन सब का साया अपनी औलाद आमीन पर है। आमीन आमीन। डिश माँ के कौन? कदमों में तो जन्नत होती है भाई। हाँ तू ख्याल कर, तेरे तो बीवी के कदमों में जन्नत है। अब वो भी माँ है ना दादी, वो भी माँ तो माँ है तो तेरी है ना। अच्छा। अपनी माँ मर गई नहीं, तो नहीं। कब्रिस्तान में। अरे अच्छा दादी रोए नहीं। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फिजा अली और आगा शिराज हमारे साथ हैं। जब तक ये थोड़ा सा सेटल हो जाए, ब्रेक से वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, ये दोनों हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, आपको डिश कौन सी पसंद है फिजा? जी टीवी। हैं? जी टीवी। मैं खाने की डिश पूछ रहा हूँ। ओके ओके ओके, नॉर्मल खाने घर के। अच्छा, फास्ट फूड नहीं पसंद आपको? नहीं, मुझे सी फूड पसंद है। ज्यादा मिर्चें पसंद है या हल्की मिर्चें पसंद है आपको? नहीं, मिर्चें तो बिल्कुल भी, वो जो लाल मिर्च है वो तो बिल्कुल भी नहीं। हरी मिर्च से सिर्फ खाना पकना चाहिए, और नॉर्मल भी घरों में। देख सीख ले, कर। सारे को लाल मिर्चें डाल डाल के देती है। जी, मतलब आप चटपटा पसंद नहीं है आपको? नहीं, चटपटा चीज़ें भी पसंद है, मगर उसमें ज़्यादा स्पाइसी जो है ना वो नुकसान देता है। मतलब हेल्थ के हिसाब से आई एम वेरी कॉन्शियस। इनके दादा को ना पुदीने की चटनी बहुत पसंद। और बहुत फायदे। हाय, पुदीने की चटनी मेरे को ऐसा प्यार से बना बना के देते थे, बस बोले पुदीने की चटनी, पुदीने की चटनी। सासू माँ जब तो उन्होंने नाम भी आपका पुदीने की चटनी रखा था। बात सुन, जब भी मेरा मत्था घुमा ना, ये सारे सामान की चटनी बना के ना इसका भी चटना बना दूंगी। आप चॉकलेट वगैरह, आइसक्रीम वगैरह बहुत शौक से खाती हैं? लड़कियां बहुत शौक से खाती हैं। नहीं नहीं, मुझे मीठे से कोई लगाव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाती हैं? नहीं, बचपन में एक फैंटा की टॉफ़ी आती थी, वो बहुत शौक से खाती थी। उसके बाद तो लाइक नॉट एट ऑल। मैं एक सवाल मैं भी जी, जी, इजाज़त please, दो। हाँ, पूछिए पूछिए। फिजा, फिल्मों में जाने का प्लान है?
क्यों आप ले जा रहे हैं? नहीं वो नहीं, आपने ऐसा सवाल क्यों किया? अरे इसलिए आपने कहा था ना कि मेरे को छोटी उम्र की हीरोइन चाहिए, तो आप इसको ऐसे देख रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, और मैं आपको भी उसी नजर से देख रहा हूँ कि आपको और इन दोनों को हीरोइन और हीरो के तौर पे, you know? अच्छा। हाँ, आप विलन होंगे और मैं हीरो होऊंगा, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। चलो, आप कोई अगर इरादा है आपको, अगर कोई ऑफर हो जाए तो आप क्या, अगर आपको कहा जाए कि जी मैं हीरो हूँ उस फिल्म का और आपको हीरोइन करना है? नहीं, हीरो पे मैं गौर करूँगी, बाकी ये है कि फिल्म रिफ्यूज़ नहीं करूँगी अगर उन्हें हमारे कल्चर के हिसाब से काम किया तो। और वैसे एक बात बोलूं फैजल साहब, हर इंसान को खूब से खूब तर की तलाश होती है, चाहे वो किसी भी कहीं भी आपका job क्या करे। मतलब है, मैं खूब हूँ और आप खूब से तरे? अम्मा बताओ ना, मैं तो कैसी बात बात डांट है, मेहमान है हमारा। सॉरी, मैं जरा पर्सनल अच्छा बात सुने, मैं अगर कोई मेमनी फिल्म बनाऊं तो आप उसमें काम करोगी? आई थिंक नो। मेमनी नहीं आती तो ऐसा करो, घर का एड्रेस दे दो, मैं रोजाना आ जाया करूंगा। दादी, तू क्या ट्यूशन पढ़ाएगा उसको? कैसी बातें करे रहे मेहमानों से? मेमनी सिखाऊंगा ना भाई, हम अपनी जबान को आगे करो। फैसल सिखा देगा, आपको जरूरत नहीं। आप मेरी बात का जवाब दो। रात में आप जल्दी सो जाती हैं कि आप जागती रहती हैं? कोई नहीं, बहुत जल्दी सोने की आदत है, लाइक 11 बजे तक तो सोने की कोशिश प्रॉपर होती है, 11 साढ़े 11 तक सो जाऊं, मगर खैर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मेहंदी से आपने कभी अपने साजन का नाम लिखा है? मुझे मेरे साजन का नाम नहीं पता एक तो मामा, और दूसरा ये कि मैंने कभी मेहंदी नहीं लगाई आज तक। ये लिखा है तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है सो पे। फैसल बता रहे चिकड़ी माकर बा, तुम अंदरू तू गालियों करी रहे हो, हम समझे रही हो यहाँ। नहीं पापा, नहीं, मैं शो का नाम बता रहा हूँ ना, शो का नाम बता रहा हूँ। फिजा, गाने से दिलचस्पी है आपको? बहुत ज़्यादा एक्चुअली, वाकई? बहुत। तो थोड़ा कुछ सुनाना, कोई अच्छा गाना आपको आता है? जी प्लीज तालियां। सदा हूँ अपने प्यार की, मैं दिल बरी का राग हूँ, किसी पे जो ना खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की। ये आप मतलब अगर फैंस आपको घेर लें तो आप खड़ी रहती है खुशी खुशी की, और घेर लें? हाँ, और मैं तो इतना मतलब खड़ी हो जाती हूँ, वापस स्टक हो जाती हूँ, मेरी अम्मी खींच के लेके जा रही है, देर हो रही है बेटा। फैंस आराम से घेर लेते हैं आपको? हाँ, और मुझे बहुत मतलब गप्पे मारने की आदत है कि कोई मिल जाए तो फिर मैं वहाँ पे फिर गप्पे शुरू कर देती हूँ, और मुझे लड़कियाँ बहुत घेरती मतलब हैं। आप बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाती हैं? आजकल तो एक मजबूरी है कि भाई के लिए लड़कियां देख रही हूँ, तो मुझे जब लड़कियां घेरती हैं तो मैं हर एक से इंटरव्यू लेके सबके घर के पता लिख रही होती हूँ, किसी को कुछ नहीं पता मैं क्यों। फिर उसके बाद आपने कहा मेरा नंबर है, तो आप फिर उसके बाद लड़के घेर लेंगी? के लड़के? नहीं, नॉट लड़के। तो आप वो प्रोग्राम में जाया करो ना, यार भाई का नहीं आता लूट माल, उसमें चले जाओ, उधर बहुत लड़कियां। दादी, लड़कियां घेरती है, कभी बुढ़े में घेरा है जब आटो विराम लेने के लिए? नहीं, बस वो यही बोलते हैं, कोई मतलब आप जैसी जो एज के होते हैं वो बोलते हैं कि बस अच्छा काम कर रही हो, बच्चा अच्छा काम कर रही हो। गुड, वेल शॉट। बेटा भी कहते हैं, बेटा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। शिराज, आपको जागते में ख्वाब देखना अच्छा लगता है? अगर देखा जाए तो दुनिया ख्वाब ही है। अगर देखा फलसफा जाए, नहीं, जवाब मांगा है आपने। जवाब नहीं जवाब चाहिए, दीजिए। वाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। अगर देखा जाए तो जी। दुनिया ख्वाब है, ख्वाब है। और मम्मा ने सही बोला कि जो भी टूटना इंसान नहीं को चाहिए। टूटना नहीं चाहिए उस ख्वाब को। मगर शिराज में आपकी इस पॉइंट को मैं बोलूंगी कि दुनिया एक हकीकत भी है, जिसने इस बात को हकीकत नहीं ली तो उसने अपनी आखिरत खराब कर ली। बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल, आप नहीं, कभी बिल्कुल आप सही। मेरी साइड ले लेते, कभी आप उनकी साइड ले लेते। दुनिया हकीकत है, दुनिया एक हकीकत है। पापा, ये दुनिया नहीं है, दुनिया का नक्शा है। तूने भी बोला अपनी माँ को गोला है, हाँ? हाँ, नहीं, ये फना करना चाहता है नक्सल। अच्छा, ये बताइए फिजा, न्यू जनरेशन में और पुरानी जनरेशन में आपको क्या फर्क लगता है? पुरानी जनरेशन में ये फ़र्क लगता है कि उनकी ये बस एज का फ़र्क लगता है, और बाकी न्यू जनरेशन जो है कि उसमें आई थिंक कोई एज का फ़र्क नहीं है। अच्छा, मतलब ये कि पुराने लोग जो हैं, अगर आपको अदाकारी करते हुए दिखते हैं आप टेलीविजन- अदाकारी के हिसाब से पूछ रहे हैं? जी, मैं जाहिर है आप एक्ट्रेस हैं तो मैं उसी लिहाज से नहीं बात नहीं, पुरानी मैं जनरेशन की आपसे जो कोई साइंस का सवाल नहीं कर नहीं, सकता। मैं समझी आप, और मतलब नॉर्मली जो हमारी आजकल की जो
लोग हैं उनके बारे में पूछ रहे जी, हैं। जी। अगर आप एक्टिंग के हिसाब से पूछते हैं तो जो उस वक्त एक्टिंग थी तो वो ये एक्टिंग अभी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो इतनी आज़ादियाँ मिली हुई हैं और इतने मतलब हम लोग अभी जैसे किसी सेट पे जाते हैं या किसी नॉर्मल किसी लोकेशन पे जाते हैं तो हम इतना एटीट्यूड शो करते हैं, उस पर भी हमारे मतलब हम अपने एक्सप्रेशंस और एक्टिंग इतना काम नहीं कर रहे होते हैं प्रॉपर। कहते हैं हम लोग ज़रूर है अपने इंटरव्यूज़ में कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, मगर हमें इतनी आज़ादियाँ मिली हुई हैं कि हम वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो आप ये मगर वो समझते हैं कि उन लोगों को इतनी आज़ादियाँ नहीं थी, फिर भी उन्होंने नहीं, कितना उनके पास बेमिसाल काम बिल्कुल, किया, बिल्कुल, उनके और पास- आपको इतनी आसानियाँ, इतनी आज़ादियाँ हैं, और Exactly. इतनी आपको इतने ज़्यादा आप लोगों को लग्जरीज हैं। हाँ, बस हम इस दफ़ा हम लोग ये चाहते हैं बस हमारी फेम हो जाए, किसी भी तरह हमारी फेम हो जाए। और फेम के पीछे भाग रहे हैं मगर काम के पीछे नहीं भाग रहे कि काम पे कंसंट्रेट करें, जो काम हमारे पास ऑलरेडी है उससे हम अपनी इज्जत मतलब बनाएं। आप मानती कि मेहनत कम हो गई? बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि फिजा, मैं हमें- आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। तनाई में इंसान तारे काहे को गिनता है? नहीं तो मुझे क्या वो जुएं गिनेगी? उससे बेवकूफ की बात करती है, कौन सी बात होती है? मशरिक की है, मगरिब का शुरू कर देती है। असल में मैं आपको बताऊं क्या, एक मरतबा है ना ये हलीमा मेरे से नाराज हो के अपने मैके चली गई। जी। अल्लाह, मैंने सारी रात इतने तारे गिने, जब टोटल किए तो पता चला 1,55,306 तारे थे। और मैं सारी रात घी के चरा चलाती रही हाय। खुशी में कि मैंने गई तो आके सारे बुझा दिए। तेरा काम ही बुझाना। आपकी तो एक फूकी काफ़ी होगी उन सारे चला। वेरी गुड। अच्छा दादी, ये बताइए आपने कभी तारे गिने? नहीं माँ, मेरे को तारे गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अल्लाह बख्शे इनके दादा को, करवट करवट जन्नत नसीब करे। बस मेरी आंखों के सामने से किधर जाते ही नहीं थे, ऐसे सामने ही पड़े रहते थे दहलीज के। मैं क्या तारे गिनती। वैसे दादी एक बात बताऊं मैं आपको, पुराने ज़माने की जो मोहब्बत थी ना, उसकी क्या ही बात थी। अरे बेटा, ऐसी सच्ची मोहब्बत होती थी कि क्या बताऊं। आजकल कोई मोहब्बत है? आजकल तो बिजनेस है, कारोबार है बेटा। दादी तारे गिनाती रहती थी ना उनको। ये दादा आपने कहा दरवाजे पे पड़े रहते थे, क्या घर में एंट्री बैंड थी उनकी? नहीं बेटा, शादी से पहले की बात है तो उधर ही रहेंगे ना, बॉर्डर थोड़ी क्रॉस कर सकते हैं। अल्लाह उनको वाकई जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे आदमी थे। ये बताइए कि कभी डायरेक्शन का ख्याल जहन में आया कि आपको डायरेक्ट करें कुछ? नहीं, सीखने का बहुत शौक है कि क्या है क्या नहीं है। कभी कभी एडिट पे जाके बैठ जाती हूँ, मगर ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैं कोई डायरेक्शन में आऊँ कभी। ड्रेसेस आपका टेलर सजेस्ट करता है या आप उसको डिज़ाइन देती हैं बना बना के? नहीं, शुरू जब मैं बिल्कुल नई नई आई थी इस फील्ड में तो कपड़े मैं अपने खुद सीती थी, और कोई ऐसा मुझे ऐसा शुरू में बिल्कुल रोल मिला भी नहीं था जिसमें बहुत कोई क्लास के कपड़े हों, जिसमें प्रॉपर डिज़ाइनर के पास जाके उससे पूछूँ आउटफिट का। तो शुरू में मतलब बिल्कुल अपने कपड़े खुद सी लिया करती थी घर में, बिकॉज मेरा माइंड था कि मैं डिज़ाइनिंग की तरफ जाऊँ। एज ए डिज़ाइनर मैं हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा करती हूँ, स्टिचिंग बहुत अच्छी करती हूँ। बट फाइनली फिर जब टाइम ही नहीं मिलता था तो फिर हम डिज़ाइनर के पास गए, उनसे सजेशन ली कि हम पे किस तरह के कपड़े अच्छे लगेंगे रोल के हिसाब से, ये वो, तो लाइक दैट। अच्छा, ये जो डिजाइनर होते हैं ना फिजा, ये ऐसे सारे लेडीज जैसे क्यों चलते रहते हैं यूं यूं करके, जो कपड़े बनाने वाले ने बाल बनाने वाले? असल में दादी मसला क्या है, ऐसे चलने से ना डिजाइन अच्छे बन जाते हैं। बीमार रहती है ना, पहले पे कमजोरी हो जाती है तो फिर ऐसे चलती है। और लेडीज भी कंफर्टेबल रहती है। हाँ, अब मैंने अक्सर देखा वो चलते हैं ना, जब पायजों में जिग जिग हो जाता है, जिग जिग। पापा आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे नहीं करो, ये उम्र ऐसी नहीं है। नहीं, उम्र के अलावा देख इसके हालात कैसे हैं, फिर भी ऐसे करता है, खुद नहीं है बैलेंस में, ऐसे ही है। ख़वातीन व हज़रात, आप लोगों ने फ़िज़ा की बातें सुनी, आगा शिराज की बातें सुनी। ये गुफ्तगू इतनी मज़े की है कि चलती चली जाएगी और मेरी फैमिली इसको चलाती चली जाएगी और आप लोगों का दिल नहीं भरेगा। यकीनन आप हमारे साथ हर हफ्ते रहते हैं गफ्फार ज़ेड दोराजी में, इस दफ़ा भी साथ थे। मज़ा आया होगा मेरी फैमिली के साथ मिल के, इन पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्टों से। फ़िज़ा, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कॉलिंग। और आगा शिराज, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोराजी तशरीफ लाए। ये बड़े मसरूफ़ आर्टिस्ट हैं, आप लोग हमारी फैमिली में आए, हमारे साथ बैठ के आप लोगों ने बातचीत की। हमारी फैमिली की हमारी कोई बात आपको बुरी लगी हुई तो मैं आपसे बिल्कुल really माफ़ी चाहता हूं। nice meeting to you मतलब बिल्कुल all. ऐसा लगा जैसे अपने घर में बैठे। नहीं नहीं, आपका Really? तो मेरे को गाना भी बहुत अच्छा लगता था, टप टप टप। थैंक यू वेरी मच ख़वातीन हज़रात फॉर बीइंग विद अस, और इस तरह हमारे साथ शामिल रहिए हर हफ्ते और इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गफ्फार ज़ेड दोराजी, और अपने मनपसंद आर्टिस्टों से मुलाकात कीजिए। मेरी फैमिली के साथ मिलकर गफ्फार ज़ेड दोराजी में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।